गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपका हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नेक्स्ट पाठ माँ का कमरा रीड कर रहे हैं। उसके पहले इससे मतलब ये कि लघु कथा है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इस लघु कथा के लेखक बेटा श्याम सुंदर अग्रवाल हैं। इनका जन्म 8 फरवरी 1950 में कोटकपुरा पंजाब में हुआ था। पंजाब से बीए तक की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात आप 1973 से 1998 तक पंजाब लोक निर्माण विभाग में कार्यरत रहे, मतलब वहाँ पे नौकरी कर रहे थे। नौकरी के दौरान से ही आप हिंदी व पंजाबी लघु कथा लेखन व बाल साहित्य लेखन भी कर रहे हैं। नंगे लोकां दा फिक्र तथा मारूथल दे वासी आपके लघु कथा संग्रह हैं। लघु कथा मीन जो छोटी कथा कहानियाँ लिखी होती हैं। इनके अतिरिक्त आपने संपादन व अनुवाद कार्य भी किया है, जैसे ट्रांसलेट करते हैं हम। आप 1988 से निरंतर पंजाबी त्रैमासिक पत्रिका मिन्नी का संपादन कर रहे हैं। तो पाठ का परिचय क्या है बेटा? प्रस्तुत लघु कथा में परिवार में बुजुर्गों की देखरेख में सुखद व्यवहार की अनुगूंज सुनाई देती है। साथ ही बुजुर्गों की स्थिति को बेहतर बनाने और समाज में विघटित हो रहे, मतलब जो समाज में चल रहा है, मूल्यों को पुनः स्थापित करने की दिशा में उचित कदम है। कथा की मुख्य पात्र बुजुर्ग बसंती उलझन भरे मन से बेटे के साथ शहर आती है कि पता नहीं उसके साथ कैसा व्यवहार होगा, उसे रहने के लिए कौन सा कमरा मिलेगा, किंतु बेटे द्वारा सजा संवरा कमरा दिखाने पर वह हैरान रह जाती है। इस प्रकार यह लघु कथा समाज की मानसिकता में बदलाव लाने में योगदान देती है और सकारात्मक, सुखद और सुंदर संदेश की संवाहक बनती है। निराशा से आशा का सफ़र बहुत ही छोटी सी काल विधि में घटित होता है। कहानी की भाषा और भावाभिव्यक्ति पात्रों की मनोवृत्ति के अनुसार है। तो हाँ जी, पाठ का अपना नाम है कहानी का माँ का कमरा। छोटे से पुश्तैनी मकान में रह रही बुजुर्ग बसंती को दूर शहर में रहते बेटे का पत्र मिला। माँ, मेरी तरक्की हो गई है। कंपनी की ओर से मुझे बहुत बड़ी कोठी मिली है रहने को। अब तो तुम्हें मेरे पास शहर में आकर रहना ही होगा। मतलब उसका बेटा उसको पत्र लिखकर कह रहा है बसंती को, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। पड़ोसन रेशमा को पता चला तो वह बोली, अरे रहने दे शहर जाने को। शहर में बहू बेटे के पास रहकर बहुत दुर्गति होती है। वह बचनी गई थी ना, बचनी मतलब उनके गांव की एक औरतें बुढ़िया थी, तो वो गई थी, उसके बारे में बता रही है कि अब वह पछता रही है, रोती है। नौकरों वाला कमरा दिया है रहने को और नौकरानी की तरह रखते हैं। उसके बेटा बहू जो हैं उसको नौकरानी की तरह रखते हैं। न वक्त से रोटी न चाय, कुत्ते से भी बुरी जून है। अगले दिन बेटा कार लेकर आ गया। बेटे के जिद के आगे बसंती की एक न चली। जो होगा देखा जाएगा कि सोच के साथ बसंती अपने थोड़े से सामान के साथ कार में बैठ गई। लंबे सफ़र के बाद कार की एक बड़ी कोठी के सामने जाकर रुकी कार। एक ज़रूरी काम है माँ, मुझे अभी जाना होगा, कह बेटा माँ को नौकर के हवाले कर गया। बहू पहले ही काम पर जा चुकी थी और बच्चे स्कूल। बसंती कोठी देखने लगी। 3 कमरों में डबल बेड लगे थे। एक कमरे में बहुत बढ़िया सोफ़ा सेट था। एक कमरा बहू बेटे का होगा, दूसरे बच्चों का और तीसरा मेहमानों के लिए उसने सोचा। पिछवाड़े में नौकरों के लिए बने कमरे भी वह देख आई। कमरे छोटे थे पर ठीक थे। उसने सोचा उसकी गुजर हो जाएगी, बस बहू बेटा और बच्चे प्यार से बोल लें और 2 वक्त की रोटी मिल जाए। उसे और क्या चाहिए। नौकर ने एक बार उसका सामान बरामदे के साथ वाले कमरे में टिका दिया। कमरा क्या था, स्वर्ग लगता था। डबल बेड बिछा था, गुसलखाना भी साथ था, टीवी भी पड़ा था और टेप रिकॉर्डर भी। 2 कुर्सियां भी पड़ी थीं। बसंती सोचने लगी, काश उसे भी ऐसे कमरे में रहने का मौका मिलता। वह डरती डरती बेड पर लेट गई। बहुत नरम गद्दे थे। उसने एक लोक कथा की नौकरानी की तरह नींद ही ना आ जाए और बहू आकर उसे डांटे सोचकर वह उठ खड़ी। उसको लगा कि अगर वह सो गई तो उसकी बहू के कहीं आकर उसको डांट ना दे कि क्या माँ जी आप कहाँ सो रही हैं, क्या कर रही हैं। शाम को जब बेटा घर आया तो बसंती बोली, बेटा मेरा सामान मेरे कमरे में रखवा देता। बेटा हैरान हुआ, माँ तेरा सामान तेरे कमरे में ही तो रखा है नौकर ने। बसंती आश्चर्यचकित रह गई, हैरान हो गई, मतलब आश्चर्यचकित मीन्स हैरान रह गई। मेरा कमरा, यह मेरा कमरा, डबल बेड वाला? हाँ माँ, जब दीदी आती है तो तेरे पास ही सोना पसंद करती है और तेरे पोता पोती भी सो जाया करेंगे तेरे साथ।
तू टीवी देख, भजन सुन, कुछ और चाहिए तो बेझिझक बता देना। उसे आलिंगन में लेकर, आलिंगन मीन्स उसको वह अपने बेटे को गले से लगा लेती है और कहा तो बसंती की आंखों में आंसू आ गए। मतलब उसके बेटे ने उसको गले से लगा लिया माँ को, तो जो बसंती है वो अपनी आंखों से उसकी आंसू आने लगे। तो इस प्रकार बेटा इस कहानी में बताया गया है कि सभी जो हैं बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं, अच्छे बेटे होते हैं जो अपने माँ बाप का ध्यान रखते हैं, और हमें हमेशा ऐसे ही करना चाहिए। जब हम कहीं बड़ी अफसर लग जाते हैं या कोई नौकरी करते हैं तो हमें अपने माता पिता को भी वही सुख सुविधाएं देनी चाहिए जो हम ले रहे हैं। ओके।